दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ख़वातीन के लिए खासकर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अक्सर ख़वातीन की जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर हो जाती है, जिसे हम गेस्टेंशनल डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि वो जो पीरियड चल रहा होता है उसके दौरान उनको जो है वो शुगर हो जाती है। उसमें ये शुगर जो है बच्चे के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसके होने की वजूहात क्या है और इसके होने की वजह से कौन कौन सी जो है वो अलामत सामने आती हैं, और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल करके इस चीज़ के ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो नॉर्मल जो है वो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। तो सामने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि इसमें होता है कि फास्टिंग जो होती है, आपको पता है फास्टिंग जो खाने से पहले या नाश्ते से पहले खाली पेट जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है उनकी लेस देन जो है 95 तक होनी चाहिए, यानी कि 100 से नीचे ही होनी चाहिए। अब इसी तरह बात करें कि रैंडम कितनी होनी चाहिए, तो रैंडम जो है वो खाने पीने के बाद 1 घंटे के बाद जो है आफ्टर मील जो हम कहते हैं 1 आवर, उसमें जो है 145 तक जो है आफ्टर मील जो है वो 2 आवर्स के बाद कितनी आनी चाहिए, तो 2 आवर्स के बाद जो है 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जो है वो 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो आनी चाहिए। इसी तरह अगर आप HbA1c करवाते हैं तो वो 6.0 से नीचे ही होना चाहिए, यानी लेस देन जो है 6.0 होता है, क्योंकि HbA1c जो ऐसा टेस्ट है जो अगले 3 महीने का जो हमें रिकॉर्ड बताता है, इसमें होता ये है कि ये जो है 6.0 तक जो है ये लेस देन जो है इसके नीचे ही ये रहना चाहिए। अब अक्सर ख़वातीन को जो है इस चीज़ का पता भी नहीं चलता है कि हमें शुगर हो गई है, और वो मीठा जो है ज़्यादा खाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि बुरे बच्चे के ऊपर जो है वो बुरे असरात पड़ते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको बताएंगे और दिखाते भी हैं भी साथ साथ कि इसके होने की जो है वजूहात क्या क्या है या इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। जी तो दोस्तों, अगर इसके हाई रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो सामने आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा कि इसमें जो है आप अगर ओवरवेट है, प्रेग्नेंट होने से पहले जो है आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक हाई रिस्क है, यानी आपको जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर हो सकती है। तो इसको हम गेस्टेंशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और इसी तरह देखा जाए तो अगर आपका ब्लड शुगर जो है वो पहले से ही हाई रहता है, यानी कि प्री प्रेगनेंसी जो है प्री डायबिटिक इसको हम कहते हैं, प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज़ जो है ये भी एक हाई रिस्क का फैक्टर है कि यानी कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसके ऊपर बात की जाए तो और फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, यानी कि आपके अगर फैमिली में ही मदर को फादर को किसी को शुगर है तो वो हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपको शुगर जो है वो डेवलप कर सकती है। इसी तरह जो कुछ हार्ट डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो होता है, और बहुत सी ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से जो है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर हो सकती है। और इसलिए होता क्या है कि इसमें जो है बेबी जो है वो ओवरवेट पैदा होता है, यानी कि अपनी जो उसका एग्जैक्ट वेट होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गेस्टेंशनल होता है तो वो बेबी के ऊपर बुरा असर यही डालता है कि एक तो उसका जो है वेट जो है वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, और खुदा न खास्ता उसको जो है हार्ट डिजीज होने के जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये इसके जो है हाई रिस्क के फैक्टर में आता है। बात करें कि गेस्टेंशनल डायबिटीज को जो है हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो ये गेस्टेंशनल डायबिटीज जो है आमतौर पर जो है ये 2nd हाफ प्रेगनेंसी में जो है ये चेक की जाती है, यानी कि डॉक्टर जो होते हैं इसके लिए जो है 24 to 28 वीक्स के बाद जो है इसको चेक करते हैं। और इसकी चेक करने का तरीका क्या होता है कि यानी आपको जो है बहुत ज़्यादा 50 ग्राम जो है वो मीठा खिलाकर या उसको पानी में हल करके आपको पिलाया जाता है, और फिर उसका जो है वो टेस्ट किया जाता है, यानी उसको जो है लम्हा यानी कुछ आवर्स के बाद जो है पहले एक टेस्ट किया जाता है, फिर 3 आवर्स के बाद दूसरा टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह ये एक की चेन होती है, यानी उसके थ्रू जो है इसका जो है प्रॉपर वो चेकअप किया जाता है कि आपको आया कि गेस्टेंशनल डायबिटीज है या नहीं है।
तो ये हाई रिस्क फैक्टर जिनमें बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनमें ये टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए कि ये एक तो बच्चे की जान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा माँ की जान के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाई शुगर जो है वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है और इसी तरह लो शुगर जो है वो माँ के लिए नुकसानदेह होती है। कि जब शुगर बहुत ज़्यादा हम जब इंसुलिन वगैरह या इंसुलिन प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर रही होती, यानी कि जिस समय जो है प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनती गेस्टेंशियल डायबिटीज की वजह से, तो जब हम ऊपर से इसको या फिर हम इंसुलिन के ऊपर लगाते हैं जो उसमें क्या होता है कि अगर उसको प्रॉपर चेक नहीं किया जाए तो सम टाइम ऐसे होता है कि ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा वो डाउन हो जाती है, जो कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। वैसे भी हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एक खतरनाक सिचुएशन पैदा करती है। और जबकि अगर इसको प्रॉपर नहीं देखा जा रहा, अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान से साबित होगी, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट पैदा होगा, दूसरा क्या होगा कि उसका जो है वो हार्ट डिजीज होने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह ब्रेन्स के जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होने का खतरा होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है माँ बेटा दोनों के लिए ही खतरनाक साबित होती है। तो हमारे यहाँ लोग जो है ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते, यानी कि अपना प्रॉपर चेकअप वगैरह नहीं करवाते। तो आमतौर पर क्या होता है कि ये लोग जो हमारे देहाती लोग होते हैं, खासकर वो घरों में जो दाइयाँ वगैरह होती हैं उनसे जो है अपना चेकअप वगैरह करवा लेती हैं और उनके थ्रू अकॉर्डिंग टू अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लेती हैं, जो कि एक गलत तरीकाकार है। इससे ये होता है कि वो दाई के पास ना तो कोई इतनी एडवांस फैसिलिटीज होती हैं और ना ही उनके पास कोई इतना एडवांस नॉलेज होता है जिसकी वजह से इन मामलात की वजह से जो है वो बचा जा सकता है। तो इसलिए चाहिए कि अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं। उसके लिए आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी के लिए जो है वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसके दो तरीके आपको बताए थे, एक तो यूरिन में है, दूसरा ब्लड में है। यानी कि ब्लड जो उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑथेंटिक टेस्ट होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपना भी ख्याल रखें और अपने आने वाली जो नन्ही जान है उसका भी ख्याल किया करें। तो गेस्टेंशियल डायबिटीज जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, यानी कि माँ के ऊपर तो बुरे असर डालता ही है। समटाइम ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी जो है आफ्टर जो है उसके कुछ डेज के हम इसका टेस्ट करवाते हैं तो परमानेंट जो है मदर जो होती है वो शुगर में उसको कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसको परमानेंट शुगर हो जाती है और वो एक डायबिटीज पेशेंट बन जाती है। तो इससे बचने के लिए करना यही चाहिए कि आप अपने जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करेंगे। जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप फास्टिंग है तो उसको 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो कम रखेंगे, और अगर आपने 1 घंटे के बाद चेक किया है तो उसको 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर होगा, लेस देन होगी। और उसके बाद अगर आपने 2 घंटों के बाद चेक किया तो वो 120 लेस देन होनी चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर के। तो ये चीजें अपने ऊपर जो है वो देखा करें कि कौन कौन से अलामात जो आपको जाहिर हो रही हैं। एक तो ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, आप बहुत ज्यादा खाएंगी, आप यही समझेंगे कि मुझे भूख जो है वो बहुत ज्यादा लग रही है, यानी कि आपको मीठी की तलब जो है वो बहुत ज्यादा ना लग जाएगी। आप कहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो मीठी चीजें इस्तेमाल करूं। समटाइम होता है कि घबराहट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, अप्रीहेंशन होती है, आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो आप ये समझते हैं कि शायद जो है ये घबराहट वगैरह जो है मैं कोई जूसेस वगैरह इस्तेमाल करूंगी तो उससे जो है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये चीजें जो है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्योंकि सम टाइम जो होता है कि जब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये 2nd हाफ के बाद जो है या जो लास्ट डेज होती है उसमें गेस्टेंशियल डायबिटीज का जो है वो जोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा होने लग जाता है। उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डीके में चला जाता है। डीके जो है एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। इसको वैसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि जिसमें जो है वो जहरीले मादे बनने शुरू हो जाते हैं और वो दिमाग के ऊपर असर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको नोजिया होता है बहुत ज्यादा। आप नोजिया समझते हैं कि शायद हमें प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो नोजिया जो है वो शुगर ज्यादा होने की वजह से हो रहा था। और इसी तरह एप्रीहेंशन घबराहट जो होती है बहुत ज्यादा, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हमें थकावट बहुत ज्यादा होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, मीठा खाने को बहुत ज्यादा दिल करता है। तो ये सारी चीजें जो है गेस्टेंशियल डायबिटीज की जो है अलामतें हैं। तो इसके ऊपर जो है आपने करना यही है कि भाई अपने आप को जो है मेंटेन करना है,
अपनी शुगर अपना प्रॉपर से गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना है, और उस चेकअप में ये होगा कि वो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करेगी, यानी कि आपको जो जरूरी टेस्ट हैं वो करवाएगी। हमारे लोग समझते हैं कि है ये गैर जरूरी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट जो है माँ और बच्चे की सेहत के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना ख्याल रखा करें। गेस्टेंशियल डायबिटीज समटाइम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर यही गेस्टेंशियल डायबिटीज जो है वो डीके में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एक खतरनाक सिचुएशन पैदा करती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो है अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपने मुकम्मल कंप्लीट जो है वो टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चले। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप अपना HbA1c करवाएंगे, जो कि 6.0 से लेस देन, यानी उससे नीचे होना चाहिए। तो वो मतलब ये है कि आपका जो शुगर का कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा है। अब जब हम इंसुलिन या एंटी डायबिटिक पे जो है डायबिटीज जो मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं तो उसके कुछ अर्से बाद भी हम जो है वो HbA1c करवाते हैं। HbA1c करवाने का फायदा ये होता है कि हमें पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड मिल जाता है क्या ये पिछले 3 महीने में जो है वो शुगर कंट्रोल रही है कि नहीं रही। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, इनके ऊपर खुसूसी ध्यान दिया करें। और जाहिर सी बात है इस टाइम जो है 2 जनों का होता है, आपस में रिलेशन होता है, 2 जने हो रही होती है, तो उसमें इन दोनों को सेव करने के लिए, इन दोनों की जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। देहातों में ज्यादातर बच्चे जो है या माएँ जो इसी वजह से जो उनकी ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी कह रहे हैं या डिलीवरी के वक्त जो है उनकी डेथ भी हो जाती है, यानी कि कहीं को एक्लेम्पसिया हो जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। इसी तरह हाई शुगर हो रही होती है, उनको पता नहीं चलता क्योंकि प्रॉपर टेस्ट हुए नहीं होते, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखा करें, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों का खुसूसा ख्याल रखा करें, अपना भी ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह का आपका है तो उसको भी प्रॉपर गाइड किया करेंगे, यार इनको इस तरह जो है आगे लेके चलना चाहिए। तो गेस्टेंशियल डायबिटीज से जो है कंट्रोल किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन, इंसुलिन और प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर टेस्ट के ऊपर इसको ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज इनको आगे जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।